श्री राधे, हरे कृष्ण। कैसे सभी आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद वीडियो बनाना को हुआ। इस टॉपिक में मैं बहुत पहले ही वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि मीट ईटिंग इन हिंदुज़म करके मेरा जो एक वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि इसके जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि वो रामचंद्र जी के मांस भक्षण को लेकर एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। बट कुछ कारण थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट अभी आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा होगा और प्रॉपर प्रमाण शेयर किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी चल रहा था दोनों संगठनों के बीच, और उसको हम खींचेंगे नहीं। बट उसको लेकर जो मांस भक्षण के समर्थन में जो पक्ष खड़े हुए थे, बंगाल में ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल है। इसके अलावा भी भीम आर्मी से, भीम पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम करते रहते हैं कि रामचंद्र देखो मांस खाते थे, तुम्हारे राजा तो मांस खाते थे। और बंगाल में भी कई सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड ज्ञानी पीपल है, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने ऐसे वीडियो बनाना, जिनको कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एज ए पोएट के फॉर्म में बंगाल में देखा जाता है कि वो एक पोएट है, एक कवि है। बट उनका इतना सम्मान है, बट वो भी जब ऐसे बातें करते हैं तो ये बहुत भ्रमात्मक हो जाती है और लोगों को सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए टॉपिक को आज चूज़ किया गया और इसी टॉपिक पर चर्चा होगा। जो विधर्मी लोग, हम उन्हें विधर्मी ही कहेंगे, जो सनातन धर्म में रहकर रामचंद्र जी मांस खाते थे, जो रामचंद्र जी सत्यवादी थे, जो श्री रामचंद्र जी सर्वभूत के हित में रथ थे, ऐसा ऐसा प्रॉपर हम सब प्रमाण दिखाएंगे उस रामचंद्र जी के लिए, उस सीता मैया के लिए जो इतनी कोमल है, इतनी कोमल है। उनके लिए ऐसे हिंसक प्रवृत्ति का प्रचलन कर देना कि ये तो ऐसे ऐसे करते थे, ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात है और ये एक हिंदू सनातन धर्म में रहने वाले कोई भी लोग कभी कर नहीं सकते। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। जो भी है, भगवान उन पर कृपा करे, श्री राम सीता मैया उन पर बहुत 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 ज़्यादा कृपा करे, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, उसी पर वही हमारी इच्छा है। तो जैसे रामायण के कुछ जगह पर है, जैसे अयोध्या कांड जो है उसके 96 नंबर जो सर्ग आती है उसमें जो 1 और 2 नंबर श्लोक है, यहाँ पर इसका रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड के 20वें सर्ग में रेफरेंस देते हैं। 56 नंबर जो सर्ग आती है वहाँ से कुछ रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पर देखो। हालांकि सब जो है वो मांस भक्षण मूलक नहीं है, जो वो सिद्ध करना चाहते हैं कि रामचंद्र जी मांस भक्षण करते थे। अगर हम उनका इंटरप्रिटेशन भी ले लें, ठीक है ना, अगर हम उनका बात भी सही मान लें कि देखो यहाँ पर मांस भक्षण जो है, यहाँ पर बात आई है, यहाँ पर मांस की बात आई है, जीव हत्या की बात आई है, तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसे रेफरेंस जो वो शेयर करती है श्री रामचंद्र जी मांस भक्षित थे इस बात के समर्थन में। तो उनमें से बहुत सारे जो बात है, जैसे एक संदर्भ आती है जहाँ पर गंगा जी को ऐसे चढ़ाया जाता है और वहाँ पर ऐसे वो लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर मांस चढ़ाया गया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि रामचंद्र जी और सीता जी जो है वो मांस खाते थे, नहीं। ये आपकी बुद्धि के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे आप लोग जो होती है वो देवी के नाम पर ऐसे भोग लगाकर उसको आप खा लेते हैं और उसे आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा धर्म है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये उत्तम विधि है। तो वो वैसे नहीं चलता, वैसे उस टाइम नहीं होता, ठीक है ना। वैदिक यज्ञ जो है वो एक अलग है, ठीक है। उसके विषय में भी बाद में बात होगा। पहले हम जो सीधा सीधा एक जो चीज़ है जिसको इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है कि जिसको देकर ऐसे एक प्रमाणित करने की एक चेष्टा मात्र करा जा सकता है कि श्री रामचंद्र जो सीता जी मांस खाते थे, वो जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ दिखा जाता है वो है अयोध्या कांड के। उस बाकी रेफरेंस पे भी हम आएंगे, बट उससे पहले ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है वो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 96 नंबर सर्ग के फर्स्ट श्लोक। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो लाइन है, सीतांग मांगसे न छंदयन। अब इसको देखकर जो मांसा लोलुप बेचारे जो प्राणी होती है, जो जीव होती है, उनको ऐसा लगने लगता है, अरे देखो सीता जी को मांस खिलाया भगवान श्री राम ने। बट आपके आनंद पर हम पानी फेरते हुए ये कहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, बाद में प्रमाण भी देंगे कि ऐसा नहीं है। मांस का जो अर्थ होती है मीट का, यहाँ पर सिर्फ मीट मतलब कोई प्राणी के कोई मांस नहीं है, कोई जीव के कोई मांस नहीं है। ये फल का जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है, जिसे गुदा कहते हैं हिंदी में, एक फल का भी जो फ्लैश होता है, मांस का अर्थ होता है फ्लैश, वो किसी प्राणी का भी हो सकती है और वो किसी क्या बोलते हैं उसे, कोई फल की, कोई मूल की, जैसे गजकंद नाम के मूल की कई बार ऐसे महाभारत रामायण में उल्लेख आया है, उसका भी हो सकता है। अब इसका निर्णय कैसे होगा? आप बोल सकते हो कि हाँ दोनों ही हो सकते हैं, तो हम गलत कैसे हो गए यहाँ पर? ये जैसे आप अगर बोलोगे कि यहाँ पर फल की बात आई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर फल की बात नहीं आई है, यहाँ पर मांस खाने की ही बात आई है कि जीव की ही मार के उनकी ही मांस की बात किया गया। इसका निर्णय कैसे होगा? तो इसके निर्णय जो है वो रामायण से ही होगा। रामायण की बाकी बातें राम जी के चरित्र के बारे में और अलग अलग चीज़ के बारे में, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं महाभारत में, उसके चीज़ को कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हुए ये चीज़ सिद्ध होगा कि रामचंद्र जी मांस भक्षण नहीं करते थे। वो शुद्ध शाकाहारी थे, वो शुद्ध भोजन करते थे, अपवित्र भोजन वो नहीं करते थे। जैसे यहाँ पर ये जो आया है इसका अर्थ आप देख लीजिए, इसका जो एक्चुअल अर्थ है, अलग अलग वेबसाइट वाले जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो खुद एक वेबसाइट बनाकर अपने परंपरा से जिनको ये नहीं है, वो खुद अपने एक वेबसाइट बनाकर वो खड़े हुए हैं और वैसे गूगल ट्रांसलेट मार के वो ऐसे ट्रांसलेट कर देते हैं ऐसे। बट आपको पता होगा कि एक शब्द के ना कई अर्थ होते हैं संस्कृत में। आप नॉर्मल इंग्लिश में भी देख लो, आप अगर स्कूल वगैरह गए हो तो वहाँ पर जो 5 या फिर 6 क्लास की जो टीचिंग्स होती है या फिर जो इंग्लिश ग्रामर होती है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह पर नरेशंस, टेंस वगैरह वहाँ पर जो सिखाया जाता है, धीरे धीरे करके आगे आगे क्लासेस में बहुत ज़्यादा नियम जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड होती है जिसको आपको पढ़ाया जाता है, वो आपको क्लास 2 3 में भी मिलेगा। वो डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो।
क्योंकि कुछ स्कूल में प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ स्कूल में प्रेशर थोड़ा कम रहता है, बट फिर भी तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसका उच्चारण एक होते हैं बट वो चीज़ सेम होते हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सेम है, उच्चारण भी सेम है, बट उसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। और संस्कृत में तो उसका स्पष्ट उदाहरण कई सारी जगह ऐसे होता है जहाँ पर ये मिलता है कि संस्कृत का एक वर्ड का, एक शब्द का मिनिमम 4 अर्थ निकल सकता है, मिनिमम एक अर्थ का, और कई सारे अर्थ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो मांस का जो अर्थ है वो है फल की गुदा, मतलब फल की जो मांस है उसका। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिक पब्लिकेशन से पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं गीता प्रेस को चूज़ करता हूँ सदैव। तो देखिए इस प्रकार, और हमारे संत आचार्य ने भी चूज़ करने के लिए बोला है कि गीता प्रेस की पुस्तक ही पढ़ना चाहिए। इस प्रकार मिथिला कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी को दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए। तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गुदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे, प्रिय ये फल परम पवित्र है। अरे भाई, मांस परम पवित्र कहाँ पर होती है? हैं? मांस परम पवित्र कहाँ पर होती है? जो मांस खाते हैं उन्हें भी पता है आप पूजा की जगह पर मांस नहीं रख सकते। तो मांस खाना या फिर मांस जो है वो परम पवित्र के रूप में वो नहीं माना गया, बट यहाँ पर लिखा गया यह फल जो है परम पवित्र है, ये अद्भुत स्वादिष्ट है, इस कंद को अच्छी तरह से आग पर सेका गया है। यहाँ पर मांस का जो अर्थ है वो प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर फल मूल या फिर फल के जो गुदे हैं उसके साथ यहाँ पर तुलना किया गया है। इसके रेफरेंस स्वरूप एक आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे रामानुजी परंपरा में या फिर बहुत सारे ऐसे मंदिर भी होती है जहाँ पर ऐसे जब भोग लगा जाता है तो बोला जाता है आम्र मांसम, जैसे आम की अगर भोग लगा जाता है तो बोला जाता है आम्र मांसम। अब इसका मतलब आम्र मांसम मतलब क्या? मतलब आम की जो फ्लैश है, उनके जो मतलब उसे बंगाल में सास कहते हैं, तो उसके जो फ्लैश है उसको भोग लगाना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं इस्कॉन वाले के सुनकर बोल रहा हूँ, जैसे पिछले एक दिन कुछ दिन पहले एक बुद्धिस्ट आए थे जो भी है, तो उन्होंने ऐसा बोल रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो कि कोई अगर सही बोले तो वो जो कोई भी हो उनसे रेफरेंस हम ले सकते हैं, बट मैंने ये इस्कॉन वाले से पहले नहीं सुना, इस्कॉन वाले की भी वीडियो अवेलेबल है, मैंने देखा, बट मैंने ये सुना रामानुजी वैष्णव परंपरा के एक बहुत सुंदर तरीके से एक व्यक्ति है, एक वैष्णव जन है जिन्होंने व्याख्या की, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। उन्होंने अपने वीडियो में बोला है ये चीज़ कि आम्र मांगसंग करके कैसे भोग लगाया जाता है, तो वहाँ पर मांगसंग का अर्थ क्या। और एक वेबसाइट भी है प्रिंसिल या फिर ऐसे कुछ नाम होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इसी टॉपिक पर उस वेबसाइट पर भी चर्चा है। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ भी कोट किया, और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि मांस का अर्थ भी और व्याकरण के नियम वगैरह दिखाकर भी उन्होंने सिद्ध किया है कि मांस का अर्थ सिर्फ प्राणियों का मांस नहीं होता, वो फल के मांस भी होता है। और वो इस टाइम क्या कर रहे हैं कि पर्वत में मंदाकिनी नदी के पास बैठकर वो ऐसे बात कर रहे हैं। उससे पहले ही अगर आप कॉन्टेक्स्ट चेक करोगे तो आप देखोगे अयोध्या कांड के इसके पहले वाला जो सर्ग है, मतलब 96 नंबर सर्ग, तो यहाँ पर क्या आया है देखिए 17 नंबर श्लोक में कि प्रिय तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और ना राज्य पाने की ही। तो यहाँ पर फल मूल के आहार की बात किया गया है, और उन्हें अचानक से पका हुआ उन्हें भोजन कहाँ से मिल जाएगा? पका हुआ मांस। तो यहाँ पर मांस मतलब फल मूल या फिर उनके अंदर की जो गुदा जो अंदरूनी हिस्सा होती है उसका उसका फ्लैश, फल की फ्लैश, मूल की फ्लैश, उसकी बात किया गया भैया। यहाँ पर मांस की बात नहीं किया गया। ये हम रामायण की ही कुछ चीज़ों से आपको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे वो आप देखिएगा, मैं आपको एक, और ये रेफरेंस वो भी शेयर करते हैं कि देखो रामचंद्र जी, इससे भी वो प्रमाणित करने की, मैं जो रेफरेंस शेयर करूँगा इससे वो प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि रामचंद्र जी मतलब मांस खाते थे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसी अयोध्या कांड की शायद 20वें नंबर सर्ग में है, मुझे देखना पड़ेगा एक सेकंड। ये देखिए, ये है मेरी वॉइस थोड़ा ख़राब आ सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो इसलिए थोड़ा खांसी वगैरह कभी कभार आ जाता है, तो इसलिए गला थोड़ा थोड़ा मतलब धरा हुआ आता है, तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए ये है अयोध्या कांड के ये कौन सा सर्ग है, हाँ 20 नंबर जो सर्ग है अयोध्या कांड के उसके 29 नंबर श्लोक, जहाँ पर श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं कि चतुर्दश ही वर्षाणी वश्यामी विजते वने कंदमूल फलई जीवन हित्वा मुनिवदाशमिशम। इसका अर्थ है कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भगवान श्री राम यहाँ पर स्पष्टता बोल रहे हैं कि मैं जब वन में जाऊंगा, क्योंकि जितने भी कॉन्टेक्स्ट लोग ऐसे प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो मांस भक्षण करते थे, वो कहाँ पर दिखाते? वो वनवास के समय काल में वो वहाँ पर जो बातचीत आती है या फिर वहाँ पर जो प्रसंग आई है उसके अनुसार वो दिखाने की कोशिश करते हैं, बट रामचंद्र जी यहाँ पर पहले ही बताते हैं कि चतुर्दश वर्षाणी वत्स्यामी विजते वने कंद मूल फलेर जीवन हित्वा मुनि वदामिशम। यहाँ पर आमिशम का अर्थ जो है वो राजसिक खान पान, राजसिक, राजसिक मतलब जो ठाट बाट से जो भोग विलास जो जीवन है उसको छोड़कर, क्योंकि रामचंद्र जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम को पता होगा, और आमिषम का जो अर्थ है ना वो सिर्फ प्राणी हत्या या फिर जीव के मांस की या फिर मछली अंडा ये सब को आमिष नहीं कहा जाता, जो भी राजसिक भोग है उसको भी आमिष कहा जाता है, एक अर्थ ये निकलता है।
तो इसलिए यहाँ पर किया गया कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि के भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। खंडन या फिर रेफुटेशंस के पहले इसको इसको भी एक कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको प्रमाण स्वरूप मानते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि इससे इससे उनका खंडन हो जाता है, क्योंकि इससे वो ऐसे प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता रहता हूँ। मतलब श्री रामचंद्र जी वनवास में नहीं खाए ठीक है, बट उन्होंने अपने पूर्व लाइफ में खाए थे या फिर अपने राजपाट में वो खाए हैं, बट वनवास में उन्होंने नहीं खाया है। इसका मीनिंग है कहीं पर नहीं होता। ये लोगों की कोरी कल्पना मात्र है दिमाग की, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि जैसे मैं प्रैक्टिकली भी, ये भी मैं कई बार जब मैं कहीं पर बाहर जाता हूँ या फिर बाहर जाया था अपने प्रीवियस टाइम्स में पढ़ाई के लिए कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह पे, या फिर नॉर्मल लोग भी ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं अगर कहीं पर अगर बाहर जाता हूँ और मैं अपनी मम्मी पापा से मैं बोल रहा हूँ माता पिता से कि आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर अच्छे से रहूँगा और बाहर की खाना मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा खान पान में रखूँगा, गलत संगति में नहीं करूँगा। तो इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि मैं यहाँ पर अच्छा खान पान नहीं करता, अच्छा संगति नहीं रखता? नहीं, उनकी नज़र से क्यों मैं बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर हालत अच्छे संगति में ही रहूँगा, मैं बुरा संगत नहीं करूँगा, अच्छा खान पान रखूँगा। इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि मैं यहाँ पर बुरा संगति करता था, ये तो भाई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रमाणित नहीं होता कि रामचंद्र जी जो है वो पहले मांस भक्षण करते थे बट वनवास का टाइम में नहीं किए। यह आपके दिमाग की कल्पना मात्र है, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ये कल्पना है। तो ये हो गया एक बात। और श्री रामचंद्र जी मांस भक्षण नहीं करते, इसके डायरेक्ट प्रमाण में हम शेयर करेंगे। उससे पहले इस बात से खंडन होता है कि नहीं, आप मुझे बताओ। इस बात से जो भी लोग वनवास के टाइम में जितने भी वो रेफरेंस देते हैं, अयोध्या कांड के 20वें सॉरी जो 56 नंबर जो सर्ग आती है वहाँ से जो 2-3 वर्स वो कोट करती है कि यहाँ पर देखो ऐसे अर्पण किया गया कि गंगा जी को, या फिर वो खाते हैं ऐसे करके जो क्लेम करते हैं, उससे खंडन होता है कि नहीं? क्योंकि रामचंद्र जी अपने बातों का पक्का था। ये आपको आप सभी को पता होगा। मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, अभी आप देखिए एक सेकेंड। इतने सारे प्रमाण है ना, मतलब याद नहीं रहता कि किसको छोड़कर किसको दिखाऊं। पहली बात तो उस प्रमाण को दिखाने से पहले मैं आपको और भी 2-3 चीज़ें आपको प्रमाण आपको दिखाता हूँ कि रामचंद्र जी और भी बार बार ये चीज़ बोले हैं। रामचंद्र जी सीता जी स्वयं बार बार ये चीज़ बोला है, और भी बार बोला है कि मैं वन में जाकर फल मूल ही आहार करूँगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर बोला है। अम, देखिए यहाँ पर अयोध्या कांड के ही 34 नंबर जो सर्ग है उसके 59 नंबर वर्स में ये श्री राम जी दशरथ जी यहाँ पर चिंता कर रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, दशरथ जी उनके लिए चिंता कर रही है, वो उनको रुकने के लिए कह रहे हैं कि आज के दिन आप रुक जाओ, कल वनवास चले जाना। और उनको वो कह रहे हैं कि मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा, इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। फिर से वो ये चीज़ कॉन्फर्म करते हैं कि मैं वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करूंगा, ठीक है। इसके बाद और भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। इसके अलावा श्री राम फिर से ये चीज़ कॉन्फर्म करते हैं जो है वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड के ही 109 नंबर जो सर्ग है उसके 26 और 27 नंबर श्लोक, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। वनवासं वशन नैव शुचिर नियत भोजन मूल पुष्प फलई पुण्य पितृन देवांश तर्पयण। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों का तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर रामचंद्र ने फिर से ये कहा। और इसके अलावा सीता जी भी ये चीज़ कॉन्फर्म किए हैं कि वनवास के उस संदर्भ में, मुझे भी उसका प्रॉपर रेफरेंस तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने भी ये बोला है कि हम जो है वो फल मूल ही खाएंगे। इसके अलावा ये देखिए माँ सीता जो अशोक वाटिका में जिस टाइम बंदी थे, तो जब हनुमान जी उनके पास आए थे तो हनुमान जी के साथ ये सुंदर कांड में एक चर्चा बहुत सुंदर आ रही है। और सुंदर कांड के 26वें सर्ग के 44 नंबर श्लोक में यहाँ पर श्री सीता मैया इसका बोल रहे हैं कि अथवा वन में फल मूल खाकर विचरण करने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअली उनके वो खोज ले रहे, उनके बारे में हनुमान जी से पूछ रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सीता मैया ने कॉन्फर्म कर दिया है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु, मतलब राम लक्ष्मण की बात हो रही है कि वो फल मूल खाकर ही वन में विचरण करने वाले हैं। इसके अलावा हनुमान जी ने भी इस चीज़ का कॉन्फर्म किया है। आपको मैं दिखाता हूँ। जब हनुमान जी कहते हैं तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान श्री राम के साक्षात स्वरूपिणी आल्यादिनी शक्ति श्रीमती सीता देवी वो भी कह रही है कि वो दोनों वन में विचरण करने वाले, फल मूल खा के विचरण करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हनुमान जी बोल रहे हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 36 नंबर सर्ग के 41 नंबर वर्ष में, ना मांसंग राघवो भुंक्ते ना चैव मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्रांति
पंचमम। तो इसका अर्थ जो है कि कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और ना मधु का ही सेवन करते हैं। फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जो रामानंदी परंपरा से है, परम पूज्य श्री अ, राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने इस चीज़ का बोला है कि इसका अर्थ उन्होंने एक अलग तरीके से लिया है कि यहाँ पर जो अर्थ है वहाँ पर थोड़ा शायद इरोड हो गया है। तो उन्होंने इसको बताया कि यहाँ पर ना मांसंग राघवो, इसका अर्थ है कि राघव ने कभी मांस नहीं खाया। राघव अर्थात जो भगवान श्री राम है, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते। तो दोनों ही अर्थ से श्री राम जी के मांस खाने का निषेध मिलता है। और इस चीज़ को कॉन्फर्म करते हैं स्वयं रामदूत पवन सुत पवन पुत्र हनुमान, साक्षात शिवावतार। वो कॉन्फर्म कर रहे हैं ना मांसंग राघव, राघव ने कभी मांस नहीं खाया। वो सदा ही उपवास करके 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फलमूल और निवार आदि भोजन करते हैं। इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन। अब आप इन टूटे फूटे बेचारे भ्रमित हुए, जिनको डिल्यूट करा गया है शास्त्रों के मोहजाल में, शास्त्रों की बातचीतों से कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मांस भक्षण लिखा हुआ है। तो क्या मांस भक्षण गलत नहीं है भैया? देखो मनुस्मृति में मांस भक्षण लिखा हुआ है, इसमें मतलब मांस भक्षण लिखा हुआ है। उस चीज़ का बताया गया है, मेरी उस वाले वीडियो देख लेना, मीटिंग वाला। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कृष्ण क्या कह रहे हैं उस संदर्भ में, तो पूरा वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्लियर करके वहाँ पर बताया गया है। वैदिक यज्ञ के नाम पर भी जो मांस भक्षण करते हैं, उनके भी क्या कॉन्टेक्स्ट थे उस टाइम, क्या थे और क्या नहीं। आज हम इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। एक बहुत सुंदर के संदर्भ एक्स्ट्रा आई है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें जानने को मिल रहा है कि क्या श्री सीता मैया ये कॉन्फर्म कर रही है कि रामचंद्र जी ने फल मूल खाकर ही वनवास में रहा, और मांस कभी नहीं खाए राघव, मतलब श्री राम। इसका उल्लेख कौन करता है? हनुमान जी। ठीक है, इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है भीष्म पितामह, जो भगवान श्री कृष्ण के 12 महाजनपद, मतलब 12 जो बहुत बड़े बड़े भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, महाभागवत कहा जाता है, उनमें से एक पितामह भीष्म। पितामह भीष्म शांति पर्व में, महाभारत के अनुशासन पर्व के 115 नंबर अध्याय के ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रही है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मांस भक्षण के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज जी से कह रहे हैं कि राजेंद्र, श्वेन चित्र सोमक ब्रिक रेवत रंतिदेव वशु सृंजय अन्यान्य नरेश कृप भरत दुष्यंत करुष राम अलर्क नर विरूपाक्ष तिमी बुद्धिमान आदि आदि, इन भी जो भी राजाओं के नाम यहाँ पर लिया गया, इन सबने तथा अन्य अन्य राजाओं ने भी कभी मांस नहीं खाया था। भीष्म पितामह कॉन्फर्म कर रहे कि राम ने कभी मांस नहीं खाया। श्री हनुमान जी कॉन्फर्म कर रहे कि राम ने कभी मांस नहीं खाया। अब आपको किसका मतलब चाहिए, किसका शास्त्र प्रमाण चाहिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है? क्या कौन क्या बोले उससे क्या? हाँ, इसके बाद अगर कोई बोले कि वनवास में नहीं यहाँ पर ऐसा आता है, तो रामचंद्र जी जो थे वो अपने बातों के पक्के थे, और उसका भी हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। एक राक्षस भी रामचंद्र जी के प्रभाव के बारे में जानते थे। तो आप लोग नहीं जान पा रहे, तो आप तो राक्षस से भी नीच हो गए। रामचंद्र जी को या फिर सीता जी को आप मांस भक्षी बता रहे हो, मांसाहारी बता रहे हो, इतने नीच हो गए हो। हाँ, जहाँ पर एक राक्षस है, मारिच जी क्या कह रहे हैं उनके बारे में, वो भी हम आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि रामचंद्र जी स्वयं 3 बार, मेरे आंखों में यहाँ पर और भी शायद 1-2 जगह पर है जो मैंने शायद देखा है, मुझे याद आ रहा है, बट कहाँ पर देखा है मुझे नहीं पता लग रहा। सीता जी ने भी कॉन्फर्म किया, उसका मुझे रेफरेंस मुझे भी मुझे उतना पता नहीं है। और आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों पे नहीं घुसता हूँ। तो हमें क्या देखने को मिला? साक्षात भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान कॉन्फर्म कर रहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी मांस नहीं खाते। या फिर अगर हम गीता प्रेस के अर्थ अगर हम ले कि कोई भी रघुवंशी मांस नहीं खाते। और इसका एक प्रमाण आपको अयोध्या के जो अयोध्या कांड में ही, जहाँ पर दशरथ जी के मतलब राजकाल में अयोध्यापुरी की जब वर्णन आती है, तो वहाँ पर उनके जो प्रजाजन आती है, उनके वर्णन आती है, तो वहाँ पर भी आता है कि वहाँ पर सभी जो प्राणी, सभी जो लोग हैं, वो अभक्ष्य पदार्थ वो नहीं खाते थे, वो भक्ष्य पदार्थ ही खाते थे। वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ। और श्री रामचंद्र जी जो है, उन्होंने भी क्या बताया कि मैं कंद फल मूल ये सब आहार करूँगा। ठीक है, तो उनकी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, और उनकी बातें को जो झूठी मानती है, वो तो भैया नास्तिक है, या तो गैर हिंदू, मतलब एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है, या पक्का समझ लीजिए। या तो वो नास्तिक हो गया है, या तो वो गैर हिंदू है, वो हिंदू धर्म का ही है ही नहीं, वो हिंदू के विरोध है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी, बट फिर भी हम उसके लिए शेयर कर देते। श्री रामचंद्र जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से खुद अपने आप को उल्लेख कर रहा है कि रामो दीर ना भी भाषते। इसका अर्थ क्या है कि राम 2 तरह की बात नहीं करता। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस चीज़ का उल्लेख कर रहा है कि राम 2 तरह की बात नहीं करता। ठीक है, राम 2 तरह की बात नहीं करता। तुम्हारे तरह नहीं है कि भाई आज को नियम लिया और आज कल वो तोड़ दिया। उसका प्रॉपर उल्लेख आता है
क्योंकि हमने प्रमाणित किया। जहाँ पर सीता जी बात बोले, जहाँ पर परम भक्त हनुमान ये बात बोले कि रामचंद्र जी ने कभी मांस नहीं खाया, जहाँ पर महाभागवत भीष्म पितामह ने ये बात बोला कि रामा नेवर एट मीट। आपको मैं दिखाता हूँ फिर से, ताकि आप लोगों के मन में कोई संशय ना रहे। ये देखिए, यहाँ पर श्लोक में भी आया है, रामा रामा लर्क नरेश तथा, इसका अर्थ मतलब राम और अलर्क, इसको एक साथ कर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट में देखिए, मांसंग ना भक्षितम, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, ये सारे जो जिनकी बात है, और बाकी सारे राजाओं ने भी। और यहाँ पर राम की भी बात आई है। तो जब ये बड़े बड़े महाभागवत साक्षात रामचंद्र जी का अर्धांगिनी अल्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती सीता देवी, भगवान शिव साक्षात रुद्र अवतार, परम भक्त हनुमान जी जब कह रहे हैं, तो आपके बात की क्या। और भगवान श्री राम यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई फिर भी कर रहे हैं, जो मैंने दिखाया कि राम दो तरह की बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आज कोई बोल दिया और वहाँ पर जाके वनवास में जाकर हम उल्टा सीधा मतलब नियम वगैरह तोड़ देंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो खुद इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि राम दो तरह की बात नहीं करता। इसके बाद और भी मैं आपको दिखाऊंगा भगवान श्री राम की ग्लोरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माता सीता ये बात बोल रहा है कि रामचंद्र कभी मिथ्या नहीं बोलते। यहाँ पर देखिए, सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं है। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। सीता माता ये कॉन्फर्म करे कि रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। हालांकि ये भक्तगणों को तो पता ही है, पर जो नास्तिक, क्योंकि मैंने बताया कि या तो गैर हिंदू एंटी हिंदू होगा या तो नास्तिक होगा, और उन दोनों का ही रामचंद्र जी से थोड़ा बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने उनके लिए शेयर कर रहा हूँ कि सीता मैया साक्षात बोल रही है कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, वो सदा सत्य बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं और भी दिखाता हूँ कई सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए, यह सुंदरकांड के 31वें सर्ग के 7 नंबर श्लोक। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के सज्जनों के इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक है। रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य च परंतप। जीव लोग, इसका अर्थ क्या है? जीव मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जीव मतलब कोई पर्टिकुलर कोई पशु नहीं है, समस्त प्राणियों का हितैषी, समस्त प्राणियों का रक्षक कौन है? प्रभु श्री राम। हाँ, और वो मांस खा लेंगे, वो बेचारे प्राणियों को मार देंगे, ये सब कोई बात हुआ भाई? और यहाँ पर हनुमान जी सुंदरकांड के 16 नंबर सर्ग के 20 नंबर श्लोक में ये भी कॉन्फर्म कर रहे हैं कि सीता जी, जो अयोध्या कांड के 96 नंबर सर्ग के 1 नंबर श्लोक में जो चीज़ आया, जो मैंने पहले ही दिखाया कि सीता जी को मांस खिला रहा है, तो उसको अगर कोई अन्यथा ना ले तो उसको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। श्री हनुमान जी पहले ही ये क्लियर करते, सुंदरकांड में आता है ये। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्टि रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रही, और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। संतुष्टा फल मूलेन, श्री हनुमान जी कॉन्फर्म कर रहे हैं कि देवी सीता भी फल मूल में ही संतुष्ट रहती थी, इस फल मूल ही खाती थी, अन्य सारी चीज़ें नहीं खाती थी, मांस नहीं खाती थी। पापा, मांस का तात्पर्य फल मूल के गुदे, उनके जो अंदर की जो फ्लैश है उसके बारे में बोला गया है भाई। अब देखिए, ये है मारीच जो रावण को समझा रही है। मारीच कौन है? आपको पता होगा कि एक मृग के रूप में, और इसको लेकर भी बोलते कि सीता जी ने वहाँ पर उनको मांस खाया, या फिर रामचंद्र जी ने मांस खाया उनका, या फिर मांस खाने की इच्छा जगी, बट वहाँ पर वो उनको पाना चाहते थे। ठीक है ना? वो मारीच के प्रसंग अब पढ़ना, वहाँ पर रत्नों की वर्णन आ रही है। आप कौन से ऐसे प्राणी है जिसको खाना चाहते हो और उसके रत्नों को देख कर आप मतलब चकी, मतलब ये हो जाते हो? वहाँ पर उन्होंने खुद बोला कि हमारी शोभा बढ़ाएगी, इसलिए तुम इन्हें लेकर आओ। ठीक है, वहाँ पर उनको मारने की बात नहीं आई थी, उनको खाने की बात नहीं आई थी। लोगों का पूरी कल्पना होती है, कुछ भी बना देती है। हालांकि उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करा, क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से वहाँ पर रामायण में स्पष्टता वहाँ पर क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर मारीच देखिए, जो संदर्भ है वो यहाँ पर देखिए, मारीच यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मारीच जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो एक स्वयं में एक राक्षस है, और आप लोग क्यों राक्षस से अधीन हो, ये आप यहाँ पर देखना। यहाँ पर 9 नंबर वर्ष में देखिए, ना च धर्म गुणों हीर्ण कौशल्यानंद वर्धन, ना च तीक्ष्ण ही भूतानाम सर्वभूतो हिते रता। एक राक्षस श्री रामचंद्र जी को पहचान पाया। तो क्या बोल रहे? कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है, किसी प्राणी के प्रति। तीक्ष्ण ही भूतानाम, किसी भी भूत के प्रति, किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, इसका अर्थ है कि सिर्फ मनुष्य नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर कोई पशुएं नहीं, समस्त भूतों के प्रति उनका भाव बिल्कुल तीखा नहीं है। और समस्त प्राणियों के हित में वो तत्पर रहते हैं, वो लगे रहते हैं कि समस्त प्राणियों का हित किसमें हो। एक राक्षस इस चीज़ का क्लियरेंस दे रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा भाई। मांस खाते थे रामचंद्र, क्या भाई? क्षमा करना भगवान श्री राम पर, देवी सीता पर, जिनको हम, जिनके पंचवटी मन भावन उपवन ऐसे गाना जब हम सुनते हैं, उनके जो चरित्र का हम गुणगान सुनते हैं शास्त्रों में महात्मा से, तो उनके प्रति हमारा जो भाव है, उनको जब कोई ऐसे गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ना, और उनकी आड़ में अधर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनसे हमें बड़ा क्रोध आता है। मुझे पता है ये चीज़ सही नहीं है, बट फिर भी तो अब देखिए, अयोध्या कांड के, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड, यहाँ पर स्वयं राम बोल रहे हैं। 109 नंबर सर्ग के 35 और 36 नंबर श्लोक अब देखिए। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक के फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर
स्वस्ति अर्थात अहिंसा और सत्य आदि, कृत तप दान और परोपकार आदि तथा हूत यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, 36 नंबर श्लोक देखिए, जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता, अहिंसका, तथा जो मल संसर्ग से रहित, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। श्रेष्ठ कौन है, पूजनीय कौन है? जो सदा अहिंसा से रहते हैं, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करते। रामचंद्र जी के वचन है, और वही रामचंद्र जी हिंसा करेंगे। हाँ, इसके ऊपर हम देखिए उसी सर्ग में 31 नंबर जो वर्ष है वहाँ पर बोला जा रहा है, सत्यं च धर्मं च पराक्रम च भूतानुकंपा प्रियवादितं च। भूतानुकंपा मतलब समस्त भूतों में अनुकंपा मतलब दया करना। सत्य धर्म, 31 नंबर वर्ष देखिए, सत्य धर्म पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवता अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। साधु पुरुषों का स्वर्ग का यह मार्ग है क्या? समस्त प्राणियों पर दया, भूतानुकंपा, समस्त भूतों पर अनुकंपा मतलब दया करना। रामचंद्र जी का टीचिंग्स ये है, ठीक है। ये चीज़ हमें भूलना नहीं है। हमें रामचंद्र जी को मांसाहारी नहीं बनाना है भाई, वो मांसाहारी नहीं थे। अब मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि प्रमाणित हो गया, रामचंद्र जी के वाणी से पता लग रहा है कि वनवास के टाइम में तो कोई चांसेस ही नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन में भी, जो भीष्म पितामह जो महाभागवत है उनके वचनों से, और उसके अलावा भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के वचनों से ये पता लग रहा है कि उन्होंने कभी मांस भक्षण नहीं किया। और श्री राम जी के जो अहिंसा धर्मों विषयक जो उनका जो उपदेश है, उससे पता लग रहा है कि उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया। बट अगर हम सपोज अगर हम मान ले, हम इतना सारा इंटरप्रिटेशन से ना करें, हम इतना सारा ये चीज़ समझा ही नहीं, हमने अगर सपोज मान ही लिया कि भगवान श्री राम मांस भक्षण करते हैं, या फिर किया है उन्होंने, कोई प्राणियों को मारकर उनको खाया है, फिर मांस खाया है, तो उससे क्या? क्योंकि आप सभी को मैं अवगत करना चाहता हूँ, सभी को शायद नहीं पता होगा, मैं जब भी किसी भी वैष्णव या फिर किसी भी जो हरि राम कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनके साथ जब मेरा इस विषय पर चर्चा होता है, मैं सबसे पहले ये नहीं बोलता कि रामचंद्र जी ने मांस भक्षण नहीं किया। मैं पहले ये बोलता हूँ कि रामचंद्र जी ने अगर मांस भक्षण किया है तो उससे क्या? ये इमेच्योर लोगों की एक हरकतें बन गई है कि भगवान जो करेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ये तुम नहीं कर सकते भाई। क्योंकि प्रभुपाद जी इसका एक बहुत ही सुंदर और तगड़ा एक रिप्लाई देते हैं कि रामचंद्र, किसी ने उनसे पूछा कि रामचंद्र जी क्या वेजिटेरियन थे, मतलब हमने ऐसे सुना कि वो मांस भक्षण करते थे, कोई बताइए। They say that Ramchandra ate meat. Some people have said to me, Ramchandra can eat you and the whole universe. Can you do that? You used to eat meat, so you can simply imitate meat eating. But why don't you imitate how to construct a bridge over the ocean? Why don't you say that Ramchandra construct a bridge on the ocean? Can you do that? no. Then you are a rascal. भगवान के दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण की तरह नहीं है, ये चीज़ समझना पड़ेगा सबको। इसको कैसे समझे? गीता पर देखो आप, गीता की जो विश्वरूप अध्याय के जो विश्वरूप योग जो अध्याय है जहाँ पर विश्वरूप का दर्शन हो रही है, 11 चैप्टर, तो वहाँ पर अर्जुन जी जब भगवान श्री कृष्ण के जब विश्वरूप का दर्शन करते विराट रूप का, तो वहाँ पर क्या देखते? उनके सहस्त्र बाहु, सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र मुख है, ये सब तो देखते, आदि मध्य अंत नहीं पाता, ये तो देखते ही। उसके साथ साथ श्री कृष्ण के मुख में कर्ण आदि बहुत सारी योद्धा उनके मुख में समा रहे हैं और वो उनको चिबा रही है। मतलब क्या चिबा रहा है? मांस। बट क्या हम उसको ऐसे जागत में जो मांस खाना है उसके साथ हम श्री कृष्ण को कंपेयर कर सकते? कभी किसी के मन में विचार आया? नहीं ना, क्योंकि वो वैसा नहीं है। तो वैसे भगवान ने अगर कहीं पर ऐसा अगर आता भी है, उसको अगर मैं एज इट इज मान ले, क्योंकि मैं कभी इस विषय में तर्क ही नहीं करता नॉर्मल किसी फ्रेंड के साथ, मैं उसको पहले ये रिप्लाई देता हूँ, फिर जो शास्त्र में हमारे संतों ने जो बताया, जो शास्त्र में मिलता है, जो सत्य है, उसको हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। पर हम उस पर ये भी नहीं करते, हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते। ज़्यादा ज़बरदस्ती इस पर करते हैं कि भगवान ने अगर किया भी तो उससे क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना ये भ्रम हो गया है कि भगवान जो करेंगे हम भी उसे कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कोई लोग तर्क करेगा कि नहीं भगवान के सब स्वरूप के तो नहीं कर सकते, जैसे कृष्णचंद्र जी के लिए हम उनका जो लीला है उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, बट रामचंद्र जी के कर सकते, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रह के स्वरूप है। तो ये क्या कृष्ण के लिए नहीं आया क्या? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो ये पाखंडबाजी जो है उनको तोड़ना बहुत आवश्यक है। रामचंद्र जी के लेकर भाई मांस खा रहे हो, खुद खाओ भाई, खुद भोगो। रामचंद्र जी को क्यों बीच में घसीट रहे हो, उनके नाम खराब कर रहे हो? धर्म के सबसे बड़ा शत्रु तो ये लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सारे चीज़ हुआ है रामचंद्र जी ने खाया है। अपने मन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान को, धर्म को सहारा बना लेते। ये तो बिल्कुल भाई गलत चीज़ है ना। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है ये शायद युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये है महाभारत के उद्योग पर्व के 70 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक, जहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है। यहाँ पर समझ लेना, आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा रेफरेंस यहाँ पर क्लियर कर दिया। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उन भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है।
अपने मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण। निरंतर धर्म में तत्पर कौन है? श्री कृष्ण, निरंतर। तो ये नहीं कह सकते कि कृष्ण की हम फॉलो, मैं ये क्यों चीज़ बीच में ला रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? निरंतर धर्म में स्थित। इसके बाद भीष्म स्तवराज करके जो जो विख्यात है, जो महाभारत के शांति पर्व के 47 नंबर अध्याय में आई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है। वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर क्या क्या आ रही है? भीष्म पितामह सर सज्जा में सोकर अंतिम गति में, उनका मतलब अंतिम क्षण में वो क्या बता रहे हैं, आप देखो। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनबद्ध वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनकी फलों को इच्छा रखते हैं, ऐसे पृथक पृथक पुरुष जिनकी पूजा करते उन धर्म स्वरूप भगवान का प्रणाम है। तस्मै धर्मात्मने नमो। ये किसके लिए बोला जा रहा है? कृष्ण के लिए, उनके सामने जो खड़े हुए हैं उस टाइम, ठीक है ना। जो अर्जुन के रथ के जो सारथी है, वही वाला जो कृष्ण विग्रह है, उनके लिए बोला जा रहा है कि उस धर्म स्वरूप भगवान को नमस्कार। कृष्ण को क्या बोला गया? धर्म स्वरूप। तो कृष्ण की क्या सभी लीला हम फॉलो कर सकते? नहीं ना, सब लीला फॉलो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कृष्ण की गति अचिंत्य है, भगवान की गति अचिंत्य है। वैसे श्री रामचंद्र भगवान है, श्री रामचंद्र कृष्ण ही है, श्री रामचंद्र परमात्मा ही है। इवन परब्रह्म परमात्मा की भी सत्ता जो है वो श्री रामचंद्र जी से है। तो ये नहीं कह सकते कि रामचंद्र जी के हर एक लीला हम फॉलो कर सकते, नहीं। रामचंद्र जी के मांस भक्षण को हम गलत इंटरप्रेट करके हम रामचंद्र जी के मांस भक्षण को तो हम फॉलो करेंगे, बट जो वास्तविक फॉलो करने की जो चीज़ है वो हम फॉलो नहीं करेंगे। वास्तविक फॉलो करने की चीज़ क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमें श्री रामचंद्र जी के किन बातों का फॉलो करना चाहिए वो देखिए। यहाँ पर देखिए, अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग, जहाँ पर दशरथ जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के सद्गुणों का वर्णन आ रही है। ये इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी दशरथ जी के द्वारा उनके सद्गुणों का वर्णन आती है। इसके बाद वाले चैप्टर में जहाँ पर प्रजा वर्ग, जो मंत्री वर्ग होती है, वो उनके सद्गुणों का वर्णन करती है। और बालकांड के प्रथम अध्याय में जहाँ पर नारद जी द्वारा उनके सद्गुणों का वर्णन आती है, वहाँ वो उनसे आपको सीखना चाहिए। हाँ, वो सब आप सीखोगे नहीं। नहीं, रामचंद्र जी ने गंगा माता को मांस चराया, वो हम सीखेंगे, हम भी चराएंगे और हम खाएंगे। रामचंद्र जी ने सीता जी को मांस खिलाया, हम खाएंगे इसलिए मांस। बट रामचंद्र जी क्या थे? देखिए, श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष नहीं देखते थे। श्री रामचंद्र जी किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल पे उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं यज्ञ पुत्र थे। वे सदा शांत चित्त रहते और शांतना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। श्री राम क्या थे? सर्वदा शांत चित्त और सर्वदा मीठे वचन बोलना। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वह उसका उत्तर नहीं देते थे। ये हमें सीखना चाहिए कि कोई अगर हमसे कठोर बात करे तो हमें उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आजकल आप देखो, डिवोटी के भेष में है, ज्ञानियों के भेष में है, थोड़ा छेड़ दिया तो भैया गाली निकल जाएगा मुख से। जब गाली भी नहीं निकलेगा तो बाहर जाकर निंदा स्तुति होगा। ये नहीं सीख, क्योंकि उन्हें ये नहीं सीखना ना रामचंद्र जी के ये सारे गुण पर कर रामायण से, ये नहीं सीखना, ये चीज़ को फॉलो नहीं करना कि रामचंद्र जी भैया ऐसे थे इसलिए रामचंद्र जी हमारे भगवान है, वो आदर्श है, तो इसलिए हम भी रामचंद्र जी के साथ बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे मीठे वचन बोलना, कठोर अगर कोई बर्ताव करे तो उनके साथ भी सभ्यतापूर्वक आचरण करना। इसके बाद देखिए 11 नंबर श्लोक में देखिए, कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वह उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। आजकल कब देखो, अब सैकड़ों उपकार, इसका उल्टा हो गया है। सैकड़ों उपकार कर दो बट एक अपकार हो जाए, या फिर जाने अनजाने में, या फिर एक कोई विरोध ही हो जाए, अपकार तो दूर की बात है, तो वो 100 उपकार को जो है भूल जाएगा। पर श्री रामचंद्र जी कैसे थे? ये गुण वास्तव में लेना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए, जो आता है मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह पर है, जहाँ पर एक लोग, जो मैंने बोला कि जहाँ पर एक व्यक्ति उनको मतलब राजधर्म में जाने के लिए वनवास छोड़कर बोल रहे थे, तो उन्होंने धिक्कारा उन्हें कि मैं पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए अपने शास्त्र धर्म को भी त्याग दूंगा। इतनी निष्ठा पिता माता की आज्ञा में। कैसे पतिव्रता धर्म निभाया जाता है, कैसे एक पत्नी व्रत रहा जाता है, ये सीखना चाहिए रामचंद्र जी से, ठीक है ना। कोई भी अवतार हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, चाहे वो लीला पुरुषोत्तम, उनके अंधे अनुकरण अब नहीं कर सकते। ये चीज़ मान लो, ये चीज़ बैठा लो। कोई भी अवतार के नहीं करा सकते। वो एक साधारण अर्थ में बोला जाता है कि रामचंद्र जी को फॉलो कर सकते हो, सब लीला को नहीं कर सकते। रामचंद्र जी के भी कई सारे गुप्त लीला है जिसको फॉलो नहीं कर सकते, जो शास्त्र में आता है। देखिए, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस देखा कर, क्योंकि मांस का जो एक्चुअल जो पर्सपेक्टिव है रामायण में किस सेंस में आया है वो मैं आपको दिखाया हूँ, तो उससे आप क्लैरिफाई कर सकते। और कई सारी जगह और भी कुछ रेफरेंस शेयर किया जाता है, जैसे जटायु को पिंडदान करना, ठीक है ना, वहाँ पर भी जो मांस आदि जो चीज़ आता है, रोही का मांस, वो एक्चुअली एक विशेष प्रकार की फल होती है। फल के बीच के भी जो साश होती है ना, अंदर की जो गुदा होती है, उनको भी जो है वो मांस कहा गया है। तो वहाँ पर रोही मतलब कोई प्राणी नहीं है। आप ट्रांसलेशन पढ़ना गीता प्रेस की, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा वो सारी चीज़ ऐड करके कि क्योंकि देखो, अब वो मैं रेफरेंस में यहाँ पर ऐड करूँगा ना, और वो रेफरेंस का मैं एक ही चीज़ में वही बताऊँगा,
तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा फ़ायदा जो है वो है भगवान की सद्गुणों में, जो मैं आपको दिखाया कि भगवान मांस नहीं खाते थे, भगवान श्री राम, प्रमाणित हो गया। तो इससे आगे और कुछ नहीं। अब दो तीन चीज़ें मुझे और भी चीज़ क्लियर करनी है कि जैसे गंगा माता के लिए एक चीज़ आई है कि गंगा माता को श्री सीता मैया बोले कि वहाँ पर जाकर उनको सुरा और मांस चढ़ाएंगे। तो वहाँ पर मांस जो है वो फल मूल की ही, गजगंध की जो गुदा है उसके बारे में बात हुआ है। वहाँ पर सुरा अर्थ की है, वहाँ पर नेक्टर, कई कई बार मधु, आप देखोगे कि मधु जो शब्द आते हैं ना संस्कृत श्लोक में, वो कई कई बार मद के लिए, मतलब जैसे सुरा कहते हैं उसके लिए, और कई कई बार मधु के लिए, जो हनी होती है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सुरा है ना वो कोई नेक्टर के लिए यूज़ हुई, जो हनी है उसके लिए यूज़ हुई है। ठीक है, और वहाँ पर जो मांस है वो गजगंध के लिए यूज़ हुई है, क्योंकि उसके पहले वाले श्लोक आप देखना वहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है, आपको सारे सब कुछ जो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ पर भी देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग एक, फर्स्ट सर्ग में ही जो श्लोक नंबर 38 है, वहाँ पर भी दशरथ जी उनके बारे में बोल रहे हैं कि वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते हैं और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वह लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सर्वभूता अनुकंपक, भगवान श्री राम सभी जीवों पर दया रखते हैं, वो किसी का मांस नहीं खाते। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको जो मैंने बताया कि अयोध्यापुरी के नागरिकों के बारे में वर्णन की जो चीज़ आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये पूरी चैप्टर पढ़ना, मैं पूरी तब को नहीं दिखा सकता, बस एक ही श्लोक आपको दिखाऊंगा, और आप पूरी पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रामायण महाभारत सभी को पढ़ना चाहिए। देखिए, उस उत्तम नगर में निवास करने वाले 6 नंबर श्लोक, सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी निर्लोभ, ठीक है, सत्यवादी और अपने अपने धन से संतुष्ट होने वाले थे। इसके अलावा भी 8 नंबर श्लोक देख सकते हैं, अयोध्या में कभी कहीं भी कोई कामी कृपण क्रूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील और संयमी थे। ठीक है, धर्मशीला सुसंयता, वो संयमी पुरुष थे, उनके मन वश में था। तो हम ये नहीं कह सकते मांस भक्षण, वो लोभ में पड़कर मांस भक्षण कर लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको मी रेटिंग इन हिंदुज़म वाला वीडियो देखना चाहिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ संतों की कृपा से उनसे जो सीखा है, उनसे जो सुना है, शास्त्र में जिसे करके वर्णन आती है उसके अनुसार हमने वर्णन किया है। इसके अलावा देखिए 11 नंबर श्लोक जो जो मुख्य है, नाम हृष्ट भोजी ना दाता, अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान ना देने वाला तथा मन को काबू में ना रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, नाम हृष्ट भोजी, जो अभक्ष्य पदार्थ का भोजन नहीं करते थे कोई भी वहाँ पर, तो रामचंद्र जी कहाँ पर भोजन करते हैं अभक्ष्य पदार्थ का भाई? सामान्य जहाँ पर प्रजावर, कोई भी, यहाँ पर यह नहीं बोला जा रहा कि शूद्र वहाँ पर खाते थे, नहीं, कोई भी स्त्री पुरुष वहाँ पर अपवित्र अन्न भोजन नहीं करते थे। अब यहाँ पर अगर कोई सूक्ष्म तर्क करे कि यहाँ पर अपवित्र का मतलब क्या है, मांस तो अपवित्र नहीं है, तो महाभारत के यहाँ पर देखिए मीट को अभक्ष्य अपवित्र बोला गया है। ये देखिए अभक्ष्यमपि मांसं य प्राह भक्ष्यमिति प्रभु। प्रभु प्राचीन काल में ऋषियों ने चेदिराज बसु से अपना संदेह पूछा, उस समय बसु ने मांस को भी सर्वथा, जो सर्वथा अभक्ष्य है, मांस जो सर्वथा अभक्ष्य है, अभक्ष्यमपि मांसं, भक्ष्य बता दिया, उसको भक्ष्य बता दिया था। हालांकि एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांस जो है वो अभक्ष्य है, अभक्ष्यमपि मांसं, मांस जो सर्वथा अभक्ष्य है, ऑल टाइम वो अभक्ष्य ही है, वो अपवित्र ही है। और अपवित्र अन्न का भोजन अयोध्या वाले नहीं करते थे, तो रामचंद्र जो अयोध्या पति है वो कैसे कर सकते हैं भैया? अच्छा, और एक मज़ेदार चीज़ और लॉजिकल चीज़ आप सभी को शायद मुझे शेयर करना है, आप सभी इसे गौर से देखेगा। ये है अयोध्या कांड के 56 नंबर सर्ग के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 56 नंबर सर्ग के 22 और 23 नंबर श्लोक। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो मांस का अर्थ है ना वो मांस का अर्थ ही है, तो गीता प्रेस वालों ने ना उल्टा सीधा कर दिया है, मतलब उनके अनुसार ये प्रचलन कर दिया है वैष्णव मतों का, यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया है उसको। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों गीता प्रेस वालों को ये बातें आपको मानना चाहिए, कि उनको क्यों, वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है उनके ट्रांसलेशन, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मांस का अर्थ, यहाँ पर मांस का अर्थ कोई प्राणी की मांस नहीं है। ये भी यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रूव होगा। कैसे प्रूव होगा? एक तो चीज़ है कि यहाँ पर देखिए 22 नंबर 23 नंबर। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे भी से मुझे एक मज़ेदार चीज़ है और एक शेयर करनी है। वो है वाल्मीकि रामायण के, बहुत अच्छी तरीके से नोट करिएगा, वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड के ही 56वें नंबर जो सर्ग है 56 नंबर, उसके 22 और 23 नंबर श्लोक। इसको इसको भी क्लेम करते हैं कि यहाँ पर मांस भक्षण की बातें किया गया, बट एक कैसे खंडन हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले, बहुत सारे तो नहीं, एक व्यक्ति आ गए थे, वो अपने आपको द्वैतन क्लेम कर रहे थे, पहले बुद्धिस्ट क्लेम कर रहे थे, पता नहीं वो क्या है, जो भी है। वो ऐसे क्लेम कर रहे थे गीता प्रेस वालों ने ना वैष्णव मतों से प्रभावित होकर ऐसे ऐसे उन्होंने हटा दिया, और वैष्णव मतों को ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया, या फिर ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने जो है मांस का मतलब गलत अर्थ कर दिया। ये उल्टा सीधा करके हमने भी बहुत प्रयास किया, बट इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। क्यों गीता प्रेस सर्वश्रेष्ठ है, और वो क्यों, ये जो न्यू वेदांती है उनकी बात आपको नहीं सुनना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कॉन्टेक्स्ट है बहुत ध्यान से देखिए, कैसे रॉन्ग प्रमाणित होते हैं मांस के अर्थ, जो भी यहाँ पर रामायण के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर मांस के अर्थ अगर कोई इस संदर्भ में अगर कोई ये लेता है कि वह प्राणी के मांस है, मांस भक्षण की बात किया गया, तो वो कैसे रॉन्ग हो जाती है। गीता प्रेस ने उंगली देकर दिखा दिया कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए 22 नंबर वर्स 56 नंबर सर्ग के, ये नहीं है मांस, मांस लो प्राणी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मांसम, वाह,
मृगंग, मृग का हत्या, यहाँ पर ये भी दिखाता है मृगंग हत्वा, मतलब मृग का हत्या कर दिया और मृग का मांस खा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या चल रही है, देखो गीता प्रेस ने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, सुमित्रा कुमार, जो ओरिजिनल ट्रांसलेट है यही है, सुमित्रा कुमार इस गजगंध का गुदा को लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता, ये राम जी बोल रही है, ठीक है ना, लक्ष्मण जी से, कि सुमित्रा कुमार इस गजगंध का उदार लेकर उसी से पर्णशाला की अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों का वास्तु शांति अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर ये जो एक है ना, इस सबको एक्सपोज करके रख देता है ये एक वर्स, इस वर्स की जो सेकंड लाइन की 22वें नंबर वर्स के सेकंड लाइन की ये वाला वर्ड, अब देखिए शब्द वास्तु शमनम, ये क्या किसके बारे में बात हो रहा है, राम जी यहाँ पर वास्तु पूजा के लिए बोल रहे हैं। इस पर अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पर मांस का अर्थ मांस है, तो वास्तु पूजा में कौन से मांस लगता है, कौन से हरिन का मांस लगता है भाई, कृष्ण मृग यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आया है, यहाँ पर बोलते हैं कि काले मृग के मांस चाहिए, फिर मृगंग हंत्वा मतलब मृग को मार कर लेकर आओ, जो बाद वाले श्लोक जो आया, इसका अर्थ ये नहीं है। आप थोड़ा पता करो भाई, वास्तु पूजा में कौन से मांस का मांस मतलब लगता है भाई, कौन से प्राणी का मांस लगता है, हरिन का मांस लगता है वहाँ पर। हाँ भाई, हमारे यहाँ पर वास्तु पूजा नहीं होती क्या, हमने देखे नहीं है क्या कभी गृह में जो प्रवेश मतलब उनकी जो पूजा होती है वास्तु पूजा, वास्तु पूजा का प्रॉपर विधि विधान मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, और मैंने बंगाल क्षेत्रों से भी दिखाया कि बंगालीज लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी मैंने थोड़ा देखा, और हमारे भी अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखे। तो वहाँ पर कदापि कोई भी कोई मांस भक्षण की कोई चीज़ नहीं होता, या फिर मांस वगैरह ऑफर करना ये भी कुछ नहीं होता देवताओं को, वास्तु पूजा में नहीं होता ये। तो अगर कलयुग में अगर नहीं होता, बंगाल में जो इतनी ज़्यादा अगर मांस भक्षण की प्रचलन है, मीट की मच्छी की प्रचलन है, वहाँ पर अगर ये नहीं होता, तो त्रेता युग में जहाँ पर धर्म 3 पैरों पर खड़े हुए हैं, कलयुग में तो 1 पैरों पर खड़े होते हैं और फिर बाद में फिर वो भी टूट जाते हैं, तो उस टाइम कैसे होता भाई, थोड़ा बुद्धि लगाओ। वास्तु पूजा में मांस नहीं लगता, बट यहाँ पर वास्तु पूजा की बात हो रहा है, तो यहाँ पर मांस मांस कर तुम कैसे लोगे वो मांस। सबसे बड़ा एक्सपोज मतलब एक तमाचा लगाया है उन सबके ऊपर जिन्होंने जो बोलते हैं कि गीता प्रेस जो गलत ट्रांसलेट कर देते हैं, वो वैष्णव मतों का समर्थन कर देते हैं, सबसे बड़ा तमाचा है उनके ऊपर इस वर्ष का प्रमाण। वास्तु पूजा में नहीं लगता भाई, कोई अवैधिक तरीके से करे वो उनकी, भाई कोई कुछ भी कर सकते हैं मनमानी ढंग से, बट हमने देखा है वास्तु पूजा भाई, और तुम सर्च भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। वास्तु पूजा में फल लगती है, जो सात्विक वस्तु होती है, कुमकुम लगती है, चंदन लगती है, पुष्प लगती है, और भी कई सारी चीज़ होती है, ये सारी चीज़ लगती है भाई, फल लगती है। तो वही बात यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर भी वास्तु पूजा वैसी हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा तमाचा है गीता प्रेस का इसके ऊपर। और वीडियो को एंड करने वाला, वीडियो को एंड करने से पहले सभी के साथ एक चीज़ मुझे शेयर करनी है कि देखिए रामचंद्र पक्का प्रमाणित हो गया है, और इस तरह चीज़ को जो है वो कोई अगर बोले ना तो उनके सामने ये चीज़ रखी है, क्योंकि फिलोसफी को लेकर मैंने अक्सर देखा कि ज़्यादा लोग रहते रहते, बट फिलोसफी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले मनुष्य बनना भाई, मनुष्य पहले बनो, फिर ना ज्ञानी बनोगे, फिर ना ध्यानी तपस्वी योगी भक्त बनोगे, पहले तो मनुष्य बनना है ना। और मनुष्य बनने के लिए मांस भक्षण आदि छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ आप शेयर करो, शेयर करो मतलब वीडियो को शेयर करने की बात नहीं कर रहा, जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे रामायण महाभारत आदि जो ग्रंथ है, निरहंकार भाव से, ठीक है ना, दैन्य भाव से ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करो, संतों के वचन सुनो, उनका सत्संग सुनो, नाम जप करो, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, और धर्म का विस्तार हो संसार में, ऐसा ही हमारा प्रार्थना है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हम क्षत्रिय धर्म के ऊपर और वैदिक यज्ञ के नाम पर जो हिंसा होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर ही एक व्यक्ति के साथ चर्चा हो रहा था, तो वो वैदिक वो बोल रहे थे कि ये तो वाम मार्ग की प्रथा नहीं, तो वैदिक प्रथा है, वैदिकों के नाम पर हम कर सकते हैं ये चीज़। तो उस चीज़ का भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम पालता है ना, हालांकि हमने पहले मीटिंग वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वहाँ पर भी हमने समझाया है, बट वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके समझ में वो नहीं आया है, तो इसलिए क्षत्रिय धर्म में रहकर भी जीव हत्या करना, पशुओं का वध करना, क्या ये सही है, उसको लेकर एक डिटेल एक चीज़ें 2-3 चीज़ें हम भागवत से दिखाएंगे, कृष्ण के वाणी, और श्रीधर स्वामी जी स्मार्ट संप्रदाय से वो क्या कह रहे हैं इस बारे में वो हम दिखाएंगे। इसके अलावा और एक सुंदर चीज़ दिखाएंगे जहाँ पर व्यासदेव जी और सुखदेव जी का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, वेदों के नाम पर जो हिंसा होती है उसके ऊपर वो हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि वेदोक्त जो हिंसा पद्धति है वो वास्तव में हिंसा, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे वैष्णवाचार्य भी कहे, वो किस सेंस में कहे वो भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज आधे ज्ञान बहुत भयानक होती है, लोग समझ नहीं पाते। संतों की बातें भी आजकल के हमारे बुद्धि ऐसे ही चकरा गई है कि भगवान की बातों को तो दूर की बात है, संतों की बातें हम समझ नहीं पाते, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते। तो इसलिए वो आएगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, हो सकता है कि नेक्स्ट वाले वीडियो में ना आए, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में मेरा एक ऐसा है, अगर सब कुछ सही रहा तो आर्य समाजियों का जो वीडियो मतलब उनका जो क्लेम होती है क्या बोलते हैं वो, कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो उसके लिए वो प्रमाण देते हैं महाभारत की, वो कुछ एक आती है ना जहाँ पर बोलते हैं कि परमात्मा तत्व का वर्णन उस टाइम किया था योग युक्त होकर, उसका हम प्रॉपर निश्चिंत हो जाइए, संतों की कृपा से हमारे शास्त्र इतने महान है भाई, सबका प्रमाण देकर रखा है, सिद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण ईश्वर है, और एकदम डायरेक्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। उसके ऊपर भी वीडियो आ सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक वीडियो इसके बाद आएगा, फिर मतलब आगे पीछे करके आएगा, बट ये दोनों ही वीडियो अगर सब कुछ सही रहा, अगर भगवान की कृपा है तो आएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री सीताराम।